आज हम लोग समझेंगे स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करने का काम करता है। अगर कंकाल तंत्र नहीं होगा तो हमारी बॉडी, हम न सीधे चल पाएंगे, न हम सीधे खड़े हो पाएंगे, तो बहुत सारे मूवमेंट हमारे रुक जाएंगे। तो स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी का एक प्रकार का सपोर्ट सिस्टम है। तो ये बहुत सारी बोन से मिलकर बना होता है। जब हम बच्चे होते हैं तो इनमें बोन्स की संख्या 300 होती है, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो कुछ बोन्स आपस में मिलकर ज्वाइंट हो जाती हैं, और तो इस प्रकार से जो बोन्स की संख्या होती है वो घट करके 206 हो जाती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो बोन होती है वो हमारी जांघ की हड्डी है, फीमर होती है, और जो हमारी सबसे छोटी बोन होती है वो हमारे कान की बोन होती है, जिसको कि हम लोग स्टपीज बोलते हैं। जो बोन्स होती हैं उसमें ओसन प्रोटीन पाया जाता है, जिससे कि इसका फॉर्मेशन होता है। और जो हमारे जबड़े होते हैं वो सबसे ज्यादा मजबूत बोन होती है, और इसके अंदर जो सबसे कठोर पदार्थ पाया जाता है वो इनेमल होता है, इनेमल प्रोटीन होती है। सबसे ज्यादा हड्डियां जो होती हैं वो हमारे हाथ और पैर में पाई जाती हैं, और दो हड्डियां जिस जगह पर आकर के जुड़ती हैं वो लिगामेंट होता है, तो लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। हमारी बॉडी में जो लंबी बोन्स होती हैं उसके किनारे पर गद्दी नुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उनको कार्टिलेज बोलते हैं। ये एक तो फ्रिक्शन को रोकने का काम करते हैं, और साथ ही साथ यही कार्टिलेज जब चाइल्डहुड में बोन्स बढ़ रही होती हैं तो उसको ये डेवलप करने का भी काम करते हैं। और जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके अंदर पाई जाती हैं हैवेल्सियन कैनाल्स। तो हम लोग देखते हैं कि जो बोन्स होती है वो बेसिकली बनी होती है कैल्शियम फास्फेट से, मैग्नीशियम फास्फेट से। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो ह्यूमन स्केलेटन है इसमें एक वाई स्केलेटल भी पाया जाता है, कि जो बाल हैं, नाखून हैं, वो हमारे एक्सोस्केलेटन का भाग हैं, जो कि हार्ड होते हैं, ये भी डेड होते हैं और सपोर्ट देने का काम करते हैं। अगर हम लोग अपने स्केलेटल सिस्टम को देखें तो यहाँ पर जो है कुल मिला के जो 206 हड्डियां होती हैं, इसमें से ये बटी होती है एक्सियल में, और एक्सियल जो होती है वो 80 बोन्स होती है। और एपेंडिकुलर की बात करें तो एपेंडिकुलर जो होती है वो 126 बोन्स होती है। एक्सियल बोन फर्दर जो है स्कल जो हमारी खोपड़ी है उसमें वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम में बटी हुई है। स्कल में कुल मिलाकर 29 बोन्स पाई जाती है, और ये फर्दर बटी हुई है क्रेनियम में, फेशियल, ईयर ऑस्कल्स और हेड बॉडी में। तो जो क्रेनियम है वहां पर कुल मिला के 8 बोन्स पाई जाती हैं, फेशियल में 14 बोन्स पाई जाती हैं, ईयर ऑस्कल्स में दोनों तरफ 3-3 बोन होती हैं, और इस प्रकार से कुल 6 बोन होती है। हेड बॉडी जो होती है, जो खूंटी नुमा होती है, इस पे हमारी खोपड़ी टंगी है, वो 1 बोन होती है। ईयर ऑस्कल में 3 बोन होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, और ये सबसे छोटी बोन होती है हमारी। अगर हम लोग देखें वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम में कुल मिलाकर 26 बोन्स पाई जाती हैं। इसमें जो हमारी गर्दन की कुल मिलाकर 7 हड्डियां होती हैं, वहीं पर जो थोरेसिक रीजन होता है वहां पर 12 बोन्स पाई जाती है। लंबर जो कमर का रीजन है वहां पर 5 बोन्स होती हैं। सैक्रल और कॉर्डल में एक बोन पाई जाती है। रिब्स को जो है, रिब्स जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। टोटल जो है 12 पेयर ऑफ रिब्स पाई जाती हैं, कुल मिलाकर 24 हड्डियां होती हैं इस प्रकार से। इसमें जो ट्रू रिब्स होती हैं वो 1 से लेकर के जो 7 तक की जो रिब्स पाई जाती हैं ये ट्रू रिब्स हैं। ये हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है वहां से निकलती हैं और स्टर्नम तक का आकर के जुड़ी होती हैं। ये पीछे से शुरू होती हैं, आगे स्टर्नम पे आके जुड़ जाती हैं, ये ट्रू रिब्स हैं। वहीं पर 8th, 9th और 10th
रिब्स जो होती हैं ये बाकी जो अदर रिब्स होती हैं पीछे से चल करके आती हैं और ये अदर बोन जो है रिब्स में आकर के जुड़ जाती हैं। इस प्रकार की जो रिब्स होती हैं उनको फॉल्स रिब्स बोलते हैं। इसके बाद बचती है 11th और 12th पेयर के रिब्स जो हमारे पीठ के हिस्से में ही रह जाती है, इसको जो है हम लोग फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एपेंडिकुलर की। तो एक्सियल के बाद एपेंडिकुलर में हमारे हाथ और पैर की जो है बोन्स होती हैं, इसको फर्दर दो भागों में बांटा गया है। एक मेखलाएं गर्डल्स होती हैं, गर्डल्स में कुल मिला के 6 बोन्स होती हैं और दोनों हाथ पैर को मिलाकर कुल मिला के 120 बोन्स होती हैं। इनमें ये जो बोन्स हैं गर्डल्स की बात करें तो पेल्विक, दो प्रकार के गर्डल हैं, एक पेल्विक गर्डल जिसे हिप गर्डल बोलते हैं और पेक्टोरल गर्डल जिसको कि हम लोग जो है शोल्डर गर्डल बोलते हैं। इसमें फोर लिम्स जो होते हैं ये अग्रपाद कहलाए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी में अगर देखा जाए तो ये हमारे हाथ की हड्डियां हैं। यहाँ पर जो ऊपर की तरफ शोल्डर से जुड़ी हुई हड्डियां हैं उनको ह्यूमरस बोलते हैं और एक एक दोनों हाथ में कुल मिलाकर 2 हड्डियां होती हैं। इसके बाद जो ये नीचे की हड्डी होती है ये इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक रेडियस होती है दूसरी अल्ना होती है, तो ये कुल मिलाकर 4 हड्डियां हो जाती हैं। इसके बाद होती है कार्पस जो कि 16 हड्डियां होती हैं इसके अंदर, और इसके बाद होता है जो मेटाकार्पस, मेटाकार्पस में कुल मिलाकर 10 हड्डियां पाई जाती हैं। इसके बाद फेलेंजेस जो कि उंगलियां होती हैं उनके अंदर 28 हड्डियां जो है पाई जाती हैं। अगर हम लोग हिंड लिम्ब की बात करें, पैरों की बात करें, तो हिंड लिम्ब में जो है जो सबसे लंबी बोन है फीमर, वो जो है 2 नंबर में पाई जाती है, दोनों पैर में एक एक। उसी प्रकार से फिर टिबिया और फ्यूबुला, नीचे की जो हड्डी है वो 2 हड्डियों से मिलकर के बनी है, एक टिबिया है दूसरी फ्यूबुला है, और ये इस प्रकार से 4 हड्डियां होती हैं। और जो हमारे जो घुटने हैं वहां पर पटेला पाई जाती है, ये 2 हड्डियां हैं। इसके बाद टार्सल्स पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे कार्पल्स पाए जाते हैं, पैरों में टार्सल्स पाए जाते हैं जिनकी संख्या 14 होती है। इसके बाद पाए जाते हैं मेटाटार्सल्स जिनकी संख्या 10 होती है और उंगलियों की संख्या कुल मिलाकर 28 होती है। इस प्रकार से हमारी जो 206 हड्डियों का सेट होता है वो पूरा हो जाता है। टाइप्स ऑफ बोन जॉइंट्स, तो स्केलेटल सिस्टम में कई प्रकार के जॉइंट्स पाए जाते हैं, उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। एक परफेक्ट जॉइंट, इम्परफेक्ट जॉइंट और इमूवेबल जॉइंट। वो जॉइंट जिसमें 2 बोन्स आपस में फ्रीली मूव कर सकती हैं वो परफेक्ट जॉइंट होते हैं। इसमें एक साइनोवियल कैप्सूल होता है और जो है उसके अंदर ये फिट होते हैं। तो जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसमें एक हिस्सा बॉल की तरह होता है, दूसरा हिस्सा सॉकेट की तरह होता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो हमारे कंधे में ह्यूमरस जो होती है वो पेक्टोरल गर्डल में इसी तरह से फिट होती है। ह्यूमरस में जो है बॉल टाइप का स्ट्रक्चर है और जो है पेक्टोरल गर्डल में सॉकेट टाइप का स्ट्रक्चर है, और इसको हम लोग 360 डिग्री हम लोग रोटेट कर सकते हैं। इस तरह का ये जॉइंट होता है। हिंज जॉइंट की बात करें तो हिंज जॉइंट जो होता है इसमें ये कब्जे नुमा होता है, एक तरफ तो मूव करता है मगर इसको हम दूसरी तरफ लेकर के नहीं जा सकते। तो इस तरह का जो जॉइंट होते हैं वो हमारे ह्यूमरस और जो रेडियस अल्ना है उसके बीच का जॉइंट है, और अगर हम लोग पैर की बात करें तो फीमर और टिबिया और फिबुला के बीच का जो जॉइंट है उसको हिंज जॉइंट बोलते हैं। इसके अलावा उंगलियों में भी इसी प्रकार के जॉइंट्स पाए जाते हैं। पॉइंट जॉइंट की बात करें तो खूंटी नुमा स्ट्रक्चर होता है, हमारी जो खोपड़ी होती है हाइट के ऊपर टंगी होती है जिसमें कि वो जो है मूव कर सकती है। इसके बाद होते हैं सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट में ये जो है एक दूसरे के ऊपर खिसक सकते हैं, जैसे कि अंगूठे की जो हड्डी होती है वो एक जो है वो जो है खिसक सकती है। उसी तरह से ग्लाइडिंग जो होते हैं ये कलाई में पाई जाने वाली हड्डियां हैं जो कि घूम सकती हैं थोड़ी मात्रा में। अगर हम लोग इम्परफेक्ट जॉइंट की बात करें, इम्परफेक्ट जॉइंट जो होता है वो पेल्विक गर्डल जो होती है, हमारी हिप गर्डल जो होती है वहां पर ये पाया जाता है। यहाँ पर जो 2 बोन जुड़ी होती हैं ये थोड़ा सा मूवमेंट कर सकती हैं, और प्रेगनेंसी के समय में ये जो बोन होती है थोड़ा सा फैल जाती है, फिर इसके बाद अपनी पोजीशन पर आ जाती है। इमूवेबल
जो है जॉइंट्स वो होते हैं जहां पर कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। तो अगर हम खोपड़ी की हड्डियों की बात करें तो यहाँ पर सारी बोन्स जो होती हैं जुड़ी होती हैं, फिक्स होती हैं और इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता। अगर हम लोग बोन्स की बीमारी की बात करें तो बोन्स में जो बीमारी है ओस्टियोपोरोसिस जो बीमारी होती है, अगर बोन में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कम हो जाएगी तो जो है इस प्रकार की बीमारी होती है। इसको बोन डेंसिटी मीटर से चेक किया जाता है और अगर जो है बोन डेंसिटी कम हो जाएगी तो इसका मतलब है उसकी हड्डियां कमजोर होने लगेंगी। आर्थराइटिस की बात करते हैं तो ये जो ज्यादा उम्र में घुटनों की ये समस्या है जिसमें कि जो बोन होती हैं वो जो है हार्ड हो जाती हैं और उसका मूवमेंट जो है कम हो जाता है और जो है इस प्रकार का फिर रोग हो जाता है।